मैं वंदना गुप्ता, यवतमाल, महाराष्ट्र से राजयोग मेडिटेशन से जुड़ी हूँ और मेरा अनुभव इस प्रकार का रहा है। हमारे पड़ोस में मेरे बेटे का एक दोस्त रहता है जिसे मैं बेटा मानती हूँ, और उस बेटे को किंग कोबरा सांप ने काट दिया था। उसके काटने के तुरंत बाद ही वो बेहोश हो गया, यानी बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। 15 दिन से वो कोमा में था और 16वें दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं वहाँ जाना चाहिए, हॉस्पिटल में मिलने जाना चाहिए। सब बोलने लगे कि उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। फिर मुझे एकदम जैसे बाबा मुझे बोल रहे हैं, आप जाओ वहाँ पे, उनको दृष्टि दो, आप जाओ वहाँ पे दृष्टि दो। इस प्रकार मुझे आवाज़ होने लगा। फिर मैं अमृत वेले उठी और बाबा के ध्यान में बैठने से पहले, अमृत वेला करने से पहले एक पॉट में पानी लेकर रखी हूँ जिसे हम कहते हैं अमृत, और सकाश दिया कि भाई उसे जीवन दान मिले। मैं बाबा से रिक्वेस्ट की, इस बच्चे को जीवन दान मिले बाबा, ये फिर से जी उठे। और ऐसा बोलकर मैं वो जल लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के पहले ही पड़ोस में होने के कारण उसके मम्मी पापा भाई बहन से जाके मिली। वो बहुत रोने लगे कि हमारा हरीश अब बचता नहीं। मैंने उनको समझाया, नहीं, मेरे भगवान ने मुझे कहा है कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आपका बेटा सही सलामत अपने घर पे आएगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि नहीं बहन, बोले ये बेटा नहीं बचेगा मेरा। मैंने कहा नहीं, बेटा बचेगा भी और सही सलामत घर में भी आएगा। तो बोले आप इतना विश्वास के साथ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे भगवान ने कहा है, ये मेरे शिव बाबा ने कहा है। ऐसे विश्वास के साथ में फिर मैं वहाँ से निकली, सीधा हॉस्पिटल गई। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद में वो लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे थे, किसी को भी मिलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आईसीयू में किसी को एंट्री नहीं होती है। और डॉक्टर लोग भी मना कर रहे थे कि नहीं भाई, कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप जा नहीं सकते। उसके आँख पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पैर बंधे हुए थे, क्योंकि स्नेक बाइट होने के बाद में उनको झटके आते हैं आँख में, इसलिए उनको बांध के रखते हैं। फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर नहीं सुन रहे थे। फिर मैंने बाबा से बात की, मैंने कहा बाबा मुझे आपने भेजा है और मुझे इससे मिलना है। फिर 2 मिनट के बाद में वहाँ के कंपाउंडर आए, बोले दीदी आपको जाना है ना अंदर? बोले जी हाँ। डॉक्टर ने मुझे जब अंदर 2 मिनट के लिए केवल परमिशन दिए, मैं 2 मिनट के लिए अंदर गई। जाकर देखती हूँ तो आँखों पर पट्टी थी, हाथ पैर बंधे हुए थे। फिर मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और मुंह में उसके अमृत पिला दिया, 2 बूंदी पिलाई, क्योंकि ज़्यादा पिला नहीं सकती थी। और दृष्टि दी, बाबा से बात की कि बाबा ये बच्चा अच्छा होना चाहिए, सही सलामत ये घर पे जाना चाहिए, क्योंकि बोली आपका दूध बन के मैं उन तक गई हूँ और आपकी बात सही साबित हो, आपके बच्चे की बात सही साबित हो। और उसके बाद में उसके सिर पे हाथ रखते हुए उसको आवाज़ दी मैंने, हरीश उठ जाओ, हरीश उठ जाओ, आपकी दीदी आई है। वैसे उसने आवाज़ दी, हाँ, उसने आवाज़ लगाया हाँ। तो मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं बैठा, मैंने फिर से आवाज़ लगाई, हरीश उठो। तो बोलता हाँ, ज़ोर से आवाज़ निकाला। तो फिर आजू बाजू में जितने भी डॉक्टर्स कंपाउंडर जो भी थे सब भाग कर आए, बोले इतनी ज़ोर ज़ोर से आप बात क्यों कर रहे हो? मैं बोली मैं नहीं बात कर रही हूँ, ये आपका पेशेंट बात कर रहा है मेरे साथ में। तो बोले क्या बात कर रहे हो? यकीन नहीं आया उन लोगों को। उन्होंने फिर फटाफट देखना शुरू किया, चेकअप शुरू किया। मैं बोली सबसे पहले तो उसके आंखों पर की पट्टी हटाइए, आप उसके हाथ पैर छोड़िए और फिर उसको चेक कीजिए। तो उन्होंने पट्टी छोड़ी, आँख तो आँखों से देख रहा था। मैंने उसके सिर पे फिर से हाथ घुमाई और बड़े प्यार से मुस्कुराया। और वहाँ के डॉक्टर लोग बोलने लगे ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। बोले जो 15-20 दिन से हम इतनी कोशिश कर रहे थे तो कोई उम्मीद नहीं बची थी, बोले, और ये तो चमत्कार हो गया। कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये हो सकता है कि हरीश जिंदा बच सकता है, क्योंकि किंग कोबरा का पॉइजन जो होता है पूरे बॉडी में विदिन सेकंड फैलता है, 5 मिनट के अंदर इंसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो इंसान आज भी जिंदा है और बहुत खुशहाली से 2 बच्चे का बाप है। और साथ में मैं जब भी मिलती हूँ तो वो मुझे यही कहता है कि इन्होंने मुझे जीवन दान दिया। और जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, उनके परिवार को फ़ोन की कि मैंने बोली भैया आपका छोटा भाई होश में आ गया। उनको यकीन नहीं आया, वो फिर से बोले क्या बात कर रहे हो दीदी? बोले नहीं, आपका भाई होश में आ गया है, आओ और देख लो। फिर उनके यहाँ मैं मिठाई लेकर गई, उनको मिठाई खिलाई और उन्होंने डॉक्टर्स को फ़ोन किए। जब डॉक्टर लोगों ने कह दिया आज तो चमत्कार हो गया, बोले कि जो
पॉसिबल नहीं था, वो पॉसिबल हो गया। बोले ये कैसा चमत्कार है? फिर मैंने बताई ये चमत्कार और किसी का नहीं, मेरे भगवान शिव बाबा का है, मेरे शिव बाबा का है। ओम शांति।